नेटफ्लिक्स पर एक रियलिटी टीवी शो है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स। तो हम ऑलरेडी उसमें से कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखा चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 जिसमें हम फर्दर कुछ वर्ड्स हम लोगों ने लिए हैं इस सीरीज़ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैबुलरी टीचर चैनल में। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है आज का परपेचुअल, यानी कि निरंतर रूप से। कोई भी चीज़ आप कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं बिना स्टॉप किए, उसको हम कहते हैं परपेचुअल। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं, यू आर अ परपेचुअल स्टॉकर, यानी आप लगातार स्टॉक कर रहे हो मुझे। स्टॉकर मतलब क्या होता है? स्टॉकर मतलब होता है कोई किसी को छुप के फॉलो कर रहा हो, स्टॉक कर रहा हो, उसको हम स्टॉकर कहते हैं। तो लगातार लंबे समय से कोई भी आप काम कर रहे हो उसको हम परपेचुअल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो हमारा आज का दूसरा वर्ड है प्रिटेंशियस। इसका मतलब होता है दिखावेबाज। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप अंदर से कुछ और हैं, आप दिखावा कुछ और कर रहे हो। ये वर्ड जो है हमारा प्रिटेंड से आया है। तो आप अंदर से कुछ और हो, दिखा कुछ और रहे हो, मतलब एक तरह से बनावटी कहेंगे, जो सामने कुछ और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट अप्रिशिएट योर प्रिटेंशियस एटीट्यूड। मैं आपके दिखावटी रवैये की सराहना नहीं करता। मतलब आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो आप नहीं दिखा रहे हो और कुछ और आप बन के दिखा रहे हो, उसको हम प्रिटेंशियस कहेंगे। नेक्स्ट वोकैब है हमारा फ्लैटर्ड। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे आपको बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत प्लीज्ड होते हो उस चीज़ से, तो उसको कहेंगे हम फ्लैटर्ड। मतलब खुश होना, अच्छा लगना आपको कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फ्लैटर्ड दैट ही रिमेंबर्ड मी। मतलब मैं बहुत खुश था कि उसने मुझे याद किया। मतलब कोई हमें बोलेगा कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो बहुत सुंदर ड्रेस है आपकी, या फिर आपकी कोई तारीफ़ करेगा कि यार आप बहुत अच्छे हो, बहुत हेल्पफुल हो, तो आप बोलेंगे वाओ यार ये मेरी तारीफ़ कर, आई एम वेरी प्लीज्ड विद इट, आई एम वेरी फ्लैटर्ड। तो इन केसेस में हम फ्लैटर्ड यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट वोकैब है फैफ अबाउट और अराउंड। इसका मतलब होता है अक्षम गतिविधियों पर समय व्यतीत करना, यानी कि जो नॉनसेंस फालतू की चीज़ है उस पर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, तो उसको हम कहते हैं फैफ अबाउट या फिर फैफ अराउंड। स्पेंड टाइम इन इनफेक्चुअल एक्टिविटी। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। वी कांट फैफ अराउंड फॉर एवर, यानी कि हम हमेशा के लिए समय बर्बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट वोकैब है हमारा स्मैशिंग। स्मैशिंग मतलब होता है कि बहुत बढ़िया लगना या फिर एकदम कमाल का लगना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत वंडरफुल दिखना, उसको हम कहेंगे स्मैशिंग। कोई बढ़िया दिख रहा है तो हम उसको कहेंगे यार यू आर लुकिंग स्मैशिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक स्मैशिंग इन हिज डिनर सूट, यानी कि वो अपने डिनर सूट में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज़ अ स्मैशिंग व्यू फ्रॉम हर ऑफिस, यानी कि उसके ऑफिस से बहुत ही कमाल का व्यू है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वोकैब वर्ड विच इज़ डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मतलब होता है भयभीत करने वाला या निरुत्साहित करने वाला। निरुत्साहित मतलब होता है डिस्करेजिंग। तो कोई चीज़ आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो या कोई चीज़ जो आपको थोड़ा डिस्करेज कर रही हो, उस केस में हम डॉन्टिंग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज आर एक्टिविटीज़ ग्रू द टास्क बिकम मोर डॉन्टिंग, यानी कि जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, हमारे लिए जो टास्क था वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। नेक्स्ट वोकैब वर्ड है हमारा फ्लैबरगास्टेड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा चकित कर दे हम लोगों को, या स्तब्ध कर दे, या एकदम हक्का बक्का हम कहते हैं वो कर दे, उसको हम कहेंगे फ्लैबरगास्टेड। फॉर एग्जाम्पल, वी वर फ्लैबरगास्टेड टू लर्न ऑफ द थेफ्ट्स। चोरी का हमें पता लगा तो हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए, यानी कि हमें चोरी का पता लगा तो हम बहुत ज़्यादा दंग रह गए। उस केस में आप फ्लैबरगास्टेड यूज़ करेंगे। आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं किसी चीज़ को देखकर या बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, तो आप फ्लैबरगास्टेड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वोकैब वर्ड है हमारा स्क्वेबल। स्क्वेबल मतलब होता है कि छोटी मोटी बात पर ऊंचे स्वर में झगड़ा करना। मतलब बहुत छोटी बात जो बिल्कुल मैटर नहीं करती, उस पर अगर आप लड़ाई करते हैं, उस केस में आप स्क्वेबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अनरियलिस्टिक टू थिंक टू पीपल कुड स्पेंड अ लाइफ टाइम टुगेदर एंड नेवर स्क्वेबल अबाउट एनीथिंग। मतलब ये सोचकर ही बहुत अनरियलिस्टिक सा ये लगता है कि दो पीपल साथ में रह रहे हैं लाइफ टाइम और वो कभी झगड़े ना हो छोटी मोटी बातों पर। नेक्स्ट वोकैब वर्ड है हमारा माइंड बॉगलिंग, यानी कि जो चीज़ जो हमारे समझ से बाहर हो, जो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाए या फिर जो हमारे लिए अविश्वसनीय हो, उसको हम कहेंगे माइंड बॉगलिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज पेड द माइंड बॉगलिंग सम ऑफ $10 million फॉर दैट फिल्म।
मतलब मेरी समझ से एकदम परे था। मतलब मेरा सर चकरा गया कि भाई उसको $10 मिलियन जो है उस पिक्चर के लिए दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टीवी सीरीज़ से उठाए थे। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमारी नई नई वीडियोज़ का मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें, अलग अलग टीवी सीरीज़ में से वोकैब वर्ड्स लेकर हम लोग वीडियोस बनाते रहें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।